जैसे हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहला 1 महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें बहुत सारे बच्चे, लगभग सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम को और उनका जो कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप है उसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो बच्चा जेईई की प्रिपरेशन करने वाला है या फिर नीट की प्रिपरेशन करने वाला है, वो बच्चा उस एग्ज़ाम को, उस एग्ज़ाम के टफनेस को और उस एग्ज़ाम के अंदर जो कंपटीशन है उसको थोड़ा सा हल्के में ले लेता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर इवन किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर लाइफ में आगे जाकर हम कोई अच्छा करते हैं तो हमें लाखों में एक होना पड़ता है, हज़ारों में एक होना पड़ता है, सैकड़ों में एक होना पड़ता है। तो जब भी हमें हज़ारों में एक होना पड़ेगा उस केस में आपको उस कॉम्पिटिशन की सिंसियरिटी को समझना पड़ेगा। जो बच्चे और जो पेरेंट्स उस एग्ज़ाम को या फिर उस पूरे कॉम्पिटिशन को लाइटली लेते हैं उनमें दो बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहली है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ना, जो बच्चा है वो सोचता है कि यार अभी मैं जस्ट 11th क्लास में आऊँ, अब बस मैं बस फोड़ने वाला ही हूँ और मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, वो भी टॉप IIT के अंदर। वो जब ये सोच रहा है तो उस केस के अंदर वो बच्चा उस पूरे एग्ज़ाम को, उस पूरे जो पूरा एग्ज़ाम का जो इकोसिस्टम है उसको अंडरमाइन कर रहा है ना। वो समझ ही नहीं पा रहा कि हाँ भाई पहले थोड़ा एफर्ट तो लगा लूँ, 5 महीने पढ़ तो लूँ, उसके बाद सोचूंगा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वो पहले से ही इस बात को सोचा है कि अरे छोटा सा एग्जाम है, मतलब 10th क्लास के अंदर मेरे 98% थे, मैं तो फूडू हूँ, मेरे तो हमेशा मैथ्स में मुझे 100 नंबर आए। वो उस पूरे माइंड सेट के अंदर है और वो जैसे उस माइंड सेट के अंदर था उस एग्जाम को अंडरमाइन करता है और जैसे वो एग्जाम को अंडरमाइन करता है वैसे ही उसके एफर्ट्स जो हैं वो जितने होने चाहिए उतने नहीं होते, उसके कम हो गए। तो आपने बेटा देखा इस बात को कि कैसे आपने उस एग्जाम को या फिर उस पूरे कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट करने के कारण दो बड़े बड़े पंगे पाल लिए आपने। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपने बेटा बहुत हाई कर ली और अपने एफर्ट्स बहुत ही कम कर ली कि अच्छा ये एग्जाम कितना ही बड़ा होगा, क्या ही कर लेगा, तो एफर्ट्स ज़्यादा खास दिए नहीं, एक्सपेक्टेशंस हमारी दुनिया भर की हो गई। ऐसे में हमारे ऊपर परफॉर्मेंस तो खराब होगी ही होगी, साथ साथ हमारे ऊपर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आएंगे। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जो एफर्ट्स कम लगाते हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। वो चलो एग्जाम में चलो अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं कर पाए तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा वो थोड़े दुखी भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं। और इवन जब कॉलेज वगैरह पहुंच जाते हैं, मान लो अच्छे कॉलेज नहीं गए, जहाँ भी गए वहाँ जाने के बाद भी वो जो एक साइकोलॉजिकल जो सेटबैक है ना, वो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर रहता ही रहता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि पहले ही 1 महीने के अंदर आप कभी भी उस एग्जाम को, आप उस पूरे कंपटीशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। ये एक एग्जाम टफ है, कंपटीशन अच्छा खासा है, आपको हज़ारों में एक होना पड़ेगा। हज़ारों में जब भी आपको एक होना पड़ेगा उस केस में आपको बाकी 999 लोगों के मुकाबले आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेगी, आपको उनसे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और जब ये आप सारी चीज़ें कर लोगे तभी आप किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस करना, ठीक है।